5 सीट हमको दे दो और हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से 1 या 2 सीट हमें दे दो और हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो। ये जो सिचुएशन 2 अलग-अलग वक्त का सिचुएशन है, 2 अलग-अलग वक्त पर जो है एएमएम पार्टी ने इंडिया गठबंधन वालों को या आरजेडी गठबंधन वालों को जो है इस तरीके का फरियाद और गुजारिश किया था। 2020 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त इसी तरीके की जो फरियाद जो है एमआईएम पार्टी वालों ने, या यूँ कह सकते हैं कि अख्तरुल ईमान ने, या यूँ कह सकते हैं कि एमआईएम के बड़े बड़े नेताओं ने जो है आरजेडी और उसके गठबंधन वालों से ये गुजारिश की थी कि हमें सिर्फ 5 सीट दे दीजिए और हमें भी जो है आप गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमें भी जो है जो उस गठबंधन में शामिल कर लीजिए और बीजेपी को जो है जहाँ से हरा सके, इंडिया गठबंधन वालों को जहाँ से हरा सके। लेकिन उस वक्त भी 2020 के अंदर भी उसकी फरियाद को, उसके रिक्वेस्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। और एक बार फिर से 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसी के लिए अख्तरुल ईमान और बड़े बड़े नेता ने जो है वो इंडिया गठबंधन वालों से ये फरियाद किया था कि हमें 1 या 2 सीट दे दीजिए और जो है हमें भी शामिल कर लीजिए इंडिया गठबंधन में, क्योंकि हम भी हराना चाहते हैं बीजेपी को, हम भी हराना चाहते हैं इंडिया गठबंधन वालों को। लेकिन फिर से एक बार उनकी रिक्वेस्ट को, उनकी फरियाद को, उनकी इल्तिजा और गुजारिश को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है इंडिया गठबंधन वालों ने, आरजेडी गठबंधन वालों ने। अब उसके बाद एएमएम पार्टी ने क्या किया, एएमएम ने ये घोषणा किया कि हम बिहार के अंदर जो है वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 11 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, वो लिस्ट भी जारी कर दिया, वो कहाँ कहाँ पर है। किशनगंज लोकसभा है, कटिहार जो है लोकसभा है, अररिया लोकसभा है, पूर्णिया लोकसभा है, दरभंगा लोकसभा है, मुजफ्फरपुर लोकसभा है, काराकट लोकसभा है, उजियारपुर लोकसभा है, बक्सर लोकसभा है, गया है और भागलपुर है। इन 11 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का ये फैसला कर दिया और इन 11 में से 2 सीटों पर जो उम्मीदवार है उसका भी घोषणा कर दिया। एक किशनगंज से जहाँ पर जो है खुद अख्तरुल ईमान जो है वो चुनाव लड़ेंगे, इस चीज़ का भी पुष्टि कर दिया है। साथ के साथ कटिहार लोकसभा सीट जहां से जो है यूथ प्रेसिडेंट बिहार के जो आदिल हसन जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे, उसका भी नाम जो है वो घोषणा कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं किशनगंज के अंदर 67% मुस्लिम आबादी है, कटिहार के अंदर 38% जो है वो मुस्लिम आबादी है। इसी तरीके से अररिया है और जो पूर्णिया है यहाँ पर भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, भागलपुर वगैरह में भी। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या 11 सीटों पर जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2019 के अंदर बिहार के अंदर टोटल 40 लोकसभा सीट है और उन 40 लोकसभा सीटों में से 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहाँ पर सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी और वो है किशनगंज लोकसभा सीट। और वहाँ से अख्तरुल ईमान भी थे और वहाँ से अच्छे खासे वोट बटोरे थे दोनों ने ही। और इसके बाद बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर इंडिया गठबंधन वालों ने जीत हासिल किया था। तो अब सवाल ये है कि उन 40 में से 11 लोकसभा सीट पर अगर एएमएम अपना उम्मीदवार उतार रही है तो फिर इसमें नुकसान आरजेडी वालों को कैसे हो सकता है, क्योंकि आरजेडी तो पिछली एक बार 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं किया था। खैर, इसके अलावा क्या 11 सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहिए था? मेरे हिसाब से 11 नहीं बल्कि 40 के 40 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था। 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था एमआईएम पार्टी को। क्यों लड़ना चाहिए था? क्योंकि भाई जब आप हमारी नहीं सुन रहे हो तो हम आपकी क्यों सुने, हम आपके फ़ायदा और नुकसान को क्यों देखें? बाहर में जाइए, आप जहन्नम में जाइए, आपकी जो रणनीति है और समीकरण और मैथ्स है हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी पार्टी की तरफ से 5 एमएलए जीत कर आए थे विधानसभा के अंदर तो उस वक्त आपने उन 5 में से तोड़ने की कोशिश की और 5 के 5 को खरीदने की कोशिश किया। ये तो भला हो अख्तरुल ईमान का, जो कि आपके पैसों से बिके नहीं अख्तरुल ईमान, और इसके अलावा बाकी सबको जो है आपने खरीद लिया। जब आप इनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश किए, आपने इनकी पार्टी को तोड़ भी दिया, तो फिर ये आपके बारे में क्यों सोचा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप इनके गठबंधन के रिक्वेस्ट को भी जो है बार बार रिजेक्ट कर देते हैं, इनके गठबंधन को जो है इनके इस फरियाद को जो है सरासर गलत बताकर, एलिगेशंस लगाकर, इल्ज़ाम लगाकर कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये सब बताकर जो है आप इनको रिजेक्ट और ठोकर मार देते हैं, तो फिर ये आपके बारे में क्यों सोचे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए बिल्कुल भी
ही बल्कि 11 ही सीट तो कम है, मेरे हिसाब से 40 के 40 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारना चाहिए ताकि उनको भी एहसास हो, ताकि उनको भी जो है उनको औकात याद दिखाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए आप भले ही हमें जो है अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन हम भी जो है किसी से डरने वालों में से नहीं हैं, दबने वालों में से नहीं हैं, बल्कि हमारी पार्टी और भी उभर कर आ रही है। ये चीज़ होनी चाहिए माई पार्टी वालों में। दूसरी बात ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी आपने शामिल कर लिया इंडिया गठबंधन के अंदर जिसके पास ना एमएलए है ज़्यादा, ना ही एमपी है, ना ही वोट परसेंटेज है, ना ही किसी कम्युनिटी का खास तवज्जो है, फिर भी आपने उनको शामिल कर लिया इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी को हराएं। लेकिन जिनके पास एमएलए है, जिनके पास अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनके पास एक अस्तित्व है, जिनके ऊपर जो है बहुत सारे लोग भरोसा रख रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आप जो है उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कर रहे हैं, ये कहकर नहीं कर रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए ही इशारों पर ही काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए ही ये चुनाव लड़ते हैं। तो सवाल यही है कि 11 सीटों पर ही क्यों, बल्कि ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए ताकि इनको भी जो है औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि आपका ही नुकसान होने वाला है, ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपके हिसाब से कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था? मेरे हिसाब से सारे के सारे लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।